ओ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणै ॐ ह्रीं नमो आयर्याणै ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणै ॐ ह्रीं नमो लोए सब साहूणै एसो पंच नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सभ्येसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उत्तराधान सत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 33 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम 34 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लेशज्जैनम। लेशज्जैनम का मतलब है लेस्या अध्ययन। अध्ययनम का मतलब अध्ययन होता है, लेस का मतलब लेस्या। इस चैप्टर में लेस्या के बारे में डिटेल से आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। तो लेस्या का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी लेस्या हमारी जो कसाय की मंदता या तीव्रता के आधार पे बदलती रहती है। यदि हमारी कसाय मंद है तो हमारे आत्मा के जो परिणाम है वो विशुद्ध होते हैं, जिससे हमारी लेस्या विशुद्ध होती जाती है। तो हमारी कसाय तीव्र है, हम 5 आश्रव 18 पापों स्थानों में रत हैं, हमारी लेस्या अशुभ हो जाती है। तो 6 प्रकार की लेस्या है, इसका डिटेल से इसमें वर्णन किया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। लेशज्जैनम पवक्खामि आणुपुब्बिम जह कमम छन्नम पे कम्मलेशाणम अणुभावे सुने मे। लेशज्जैनम लेस्या अध्ययन को पवक्खामि यानी कहूंगा। आणुपूर्वी क्रम से, जह कम क्रम से, छन्नम पे कम्मलेशाणम, छन्नम पे ने, छन्नम में 6 कम्मलेशन, कम यानी कर्म, लेशाणम लेस्या, 6 कर्म लेस्या है। उनके अनुभव सुने में, उनके अनुभव को मैं यानी मुझसे, सुने में सुनो। 6 प्रकार की जो लेस्या है, उनके जो अनुभव है उनको मुझसे सुनो। यानी उनकी क्या क्या स्थिति है, क्या कलर है, क्या रस है, क्या गंध है, उन सबको मेरे से सुनो। अब नेक्स्ट है नामाई बन्न रसगंध हास परिणाम लक्षणम ठाणम ठींग गई चाऊं लेसाणम तो सुने में। नामाई वन्न रसगंध, जो लेस्याओं की नामानी यानी नाम, वन्य यानी वर्ण, इसमें स छूट गया, रस, गंध, हास यानी स्पर्श, परिणाम, लक्षणम का मतलब लक्षण, स्थान का मतलब स्थान, थीम का मतलब स्थिति, गई मैंने गति, च आउम और आयुष्य, लेसाणम लेस्याओं के, मैं मैंने मुझसे सुने सुनो। लेस्याओं की क्या है? लेस्याओं के नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयुष्य को मैं मैंने मुझसे सुने मैंने सुनो, ऐसे भगवान कहते हैं।
तो लेस्याओं के सबसे पहले नाम, इसमें जो बताया है पूरे चैप्टर में इन चीजों की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले लेस्याओं के नाम, उसके बाद वर्ण यानी कलर, फिर इसका रस क्या होता है लेस्याओं का, लेस्याओं की स्मेल कैसी होती है, टच कैसा होता है, इसके परिणाम क्या होता है, लक्षण, उसके स्थान कितने हैं, कितनी स्थिति होती है लेस्याओं की, कितनी गति होती है, आयुष्य कितना होता है, इन सारी बातों की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले लेस्याओं के नाम बता रहे हैं। किन्ना, नीलाय, काउय। किन्ना का मतलब कृष्णा, नीला का मतलब नील, काउ मिस कापोत, तेउ मिस तेजो, और पम्मा यानी पद्मा, तेजस पद्मा, और तहे माने वैसे ही शुक्लेशा, शुक्ल यानी शुक्ललेस्या, छठा यानी छठी शुक्ललेस्या, नामानितु जहकमम, इनके यथाक्रम मैंने क्रम के अनुसार इनके नामों को ये नाम है। जहकम का ना क्रम के अनुसार, यथाक्रम, यथाक्रम का मतलब क्रम से इनके नाम, नामानी ये नाम है। ये 6 नाम आगे आपको याद हो गया होगा। कृष्णलेशा, किन्ना मिस कृष्ण, नीला मिस नील, काउ मिस कापोत, तेउ मिस तेजस, पम्मा मिस पद्म, वैसे ही शुक्लेशा, शुक्ललेशा, ये 6 लेस्या, छठा में ये 6 लेस्या के नाम है। तो 6 लेस्या के नाम आप याद कर लेंगे। इसमें जो 6 लेस्या हैं, उसमें जो प्रथम 3 है वो अशुभ लेस्या है, अंतिम 3 जो है तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्या है। ये शुभ लेस्या अशुभ लेस्या हमारे कसायों के आधार पे, परिणाम के आधार पे होती है। तो लेस्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। तो द्रव्य लेस्या का मतलब है हमारा जो ओरा का जो कलर होता है, हमारा बॉडी का जो कलर होता है, हमारे ओरा से निरंतर लाइट निकलती रहती है, हमारे जैसे भाव होते वैसे ओरा की कलर बनते जाते हैं। कभी किसी के येलो कलर होता है, कभी ब्लू कलर होता है, कभी पिंक होता है, कभी ब्लैक हो जाता है। तो ओरा का पिक्चर भी खींचा जाता है कि आपका भाव कैसे चल रहे हैं। तो हमारा जो कलर, हमारे बॉडी से जो कलर निकलता रहता है वो होता है द्रव्य लेशा, द्रव्य लेशा होती है वो। और हमारे जो विचार है, भावधारा है, परिणाम है, वो सब भाव लेशा है। तो भाव लेस्या तो हमारी तो जो बदलती रहती है, कभी भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी भाव एकदम ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी कोई निमित्त मिलता है तो भाव अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी कोई निमित्त नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, फिर भी ऑटोमेटिकली हमारे भाव खराब हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो हमारे बदलते रहते हैं, अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर हमारे भाव भी बदलते रहते हैं। अंतर मुहूर्त तक तो हम बहुत अच्छे भाव रहते हैं, फिर वापस भाव चेंज हो जाते हैं। उतार चढ़ाव दिन में भी आप चेक करेंगे कि कितनी बार हमारे भाव अच्छे हो रहे हैं, कितनी बार हमारे भाव बुरे हो रहे हैं। बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स कितनी बार हमारे आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसका मतलब है कि हमारी अशुभ लेशा चल रही है। और यदि आपके विचार, भावधारा, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब है हमारी शुभ लेशा चल रही है। अपन खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे भाव यानी हमारी लेस्या कौन सी चल रही है, शुभ लेस्या है या अशुभ लेस्या में। शुभ लेस्या में आयुष्य का बंध होता है, श्योर उत्तम गति होती है। अशुभ लेस्या में हमारा आयुष्य का बंध होता है, श्योर दुर्गति का बंध होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बुक लिखी है, पथ चुने तो कौन सा। उसमें बहुत ही सुंदर डिटेल से 6 लेस्याओं का वर्णन किया गया है। तो कौन सी लेस्या में जीव के आयुष्य का बंध होता है, तो कौन सी गति में जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि कृष्ण लेस्या में यदि आयुष्य का बंध होता है तो शोर नरक गति में ही जीव का जन्म होता है। नील लेस्या में यदि जीव होता है, नील लेस्या, अब आपको बताएंगे नील लेस्या के क्या परिणाम होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं। नील लेस्या में यदि आयुष्य का बंध होता है तो वो स्थावर बनता है, एक केंद्रीय जीव बनता है, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। और कापोत लेस्या में जन्म होता, कापोत लेस्या में आयुष्य का बंध होता है तो जन्म कहाँ होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय,
यानी असंगी पंचेंद्रिय, समुच्चय पंचेंद्रिय जो होते हैं उनमें जन्म होता है। और तेजस लेस्या में यदि हमारा आयुष्य का बंध हो तो हम मनुष्य बन सकते हैं। पद्म लेस्या में आयुष्य का बंध हो तो पद्म वाला जीव मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है। यानी पद्म लेस्या चल रही है हमारी, उस समय यदि हमारा आयुष्य का बंध हो रहा है तो देवगति का होता है। शुक्ल लेस्या जब हमारी चलती है उस समय यदि हमारा आयुष्य का बंध हो तो हम स्वर्ग अथवा मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पथ चुने तो कौन सा इस बुक में बताया है। तो हमारी लेस्या कैसी है, उनके जैसे कलर नाम बता दिए। अब लेस्याओं के नाम बताने के बाद उनके कलर बताए जा रहे हैं कि कौन सी लेस्या का कौन सा कलर है। तो सबसे पहली लेस्या है कृष्ण लेस्या। जीमूय नित्य संकासा गबल रिठ रिठग सन्निभा हंजन हंजनम जन नयन निभा किन्न लेसा वन्नवो। कृष्ण लेस्या का वर्ण बताया जा रहा है कि कृष्ण लेस्या का कलर कैसा होता है, कैसे हमें पता चले कि हमारी कृष्ण लेस्या चल रही। कृष्ण का मतलब ब्लैक, ब्लैक कलर। अगर आप आंख बंद करते हैं ब्लैक कलर आता है। अगर आप कभी नाक पे ध्यान देंगे तो वैसे दिखता है कि कलर निकल रहा है। अगर कभी ब्लू दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, अगर ब्लैक दिखता है इसका मतलब है अभी हमारी अशुभ लेस्या चल रही है। तो कृष्ण लेस्या का कलर कैसा, जीमूत। जीमूत का मतलब होता है मेघ, बादल होते ना, बादल। बादल जो होते क्लाउड एकदम ब्लैक ब्लैक होते, जब बारिश के टाइम आपने देखा होगा एकदम ब्लैक बादल होते तो हम बोलते हैं अब बस बारिश होने वाली, इतने काले काले बादल आ चुके हैं। तो जब क्लाउड होता है ब्लैक ब्लैक होता है, बारिश का टाइम होता है बादल, तो वो कलर होता है कृष्ण लेस्या का कलर, मेघ के समान। दूसरा है निद्ध। नित का, हाँ, नित का मतलब स्निग्ध। वो मेघ कैसा, स्निग्ध मेघ, यानी जिसे अभी बरसने वाला वैसा। संग का समान, समान, यानी मेघ के समान, स्निग्ध मेघ के समान कृष्ण जैसा का वर्णन। दूसरी बात है गबल रिठग सन्निभा। गबल रिठग सन्निभा का मतलब है, गबल का मतलब महिष, भैंसा, एक प्रकार जंगली भैंसा होता है उसको बोलते हैं गबल। रिठग, रिठग का मतलब है द्रोण काक। सन्निभा का मतलब समान, सदृश। माने कृष्ण लेस्या का वर्ण एक तो मेघ के समान बता दिया, एक भैंसा एकदम ब्लैक ब्लैक होता है जंगली भैंसा, वैसा बता दिया। एक द्रोण काक, कोई काक होता है, कौवा होता है, जो क्रू होता है वो भी एकदम ब्लैक होता है वैसा कलर। और एक कलर बता रहे खंजन। खंजन जो होता है गाड़ी के अंदर जो उसमें ग्रीस जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, जो कपड़े पे लग जाता है तो उसको बहुत ही मुश्किल से साफ होता है, केरोसिन लगा करके साफ करते हैं। आपने कभी देखा हो गाड़ी के अंदर एक ब्लैक ब्लैक कलर का आता है, वो खंजन जिसको बोलते हैं, एकदम ब्लैक होता है वैसा कृष्ण जैसा कलर होता है। एक अंजन, आंखों में जो काजल डालते हैं, नयन का मतलब आंख, आंखों में जो काजल डालते हैं वो भी काजल भी काला होता है। आंखों के अंदर अपना जो होता है ना तारा, अंदर गोल गोल ब्लैक ब्लैक होता है अपना, जो तारा जैसा होता है, उस वो भी ब्लैक होता है। तो कृष्ण लेस्या का कलर कैसा हो गया, स्निग्ध मेघ जैसा हो गया। ठीक है, महिषा यानी जंगली भैंसा जैसा, जंगली भैंसा काला होता है, ये सारे ब्लैक ब्लैक हैं। जो क्रो होता है वो भी काला होता है, खंजन होता है। और अंजन, अंजन यानी आंजन, जो आंखों में काजल डालते हैं वो। नयन तारा यानी आंखों का तारा, मन बोलते नहीं, ये हमारा बेटा आंखों का तारा है, बुढ़ापे का सहारा है। तो नयन तारा यानी आंखों के तारे के समान ये कृष्ण लेस्या का वर्ण होता है। तो ये कलर हम जब ध्यान करें या आंख बंद करके देखें, चेक करें कि हमारा कलर अभी कौन सा दिख रहा है। अगर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब है अभी आपके थॉट्स, आपकी भावधारा अच्छी नहीं चल रही है। उसको वापस अपन बदल भी सकते हैं, वापस अपन पॉजिटिव सोचने लग जाए और स्वास्थ्य परीक्षा का भी इसमें प्रयोग करके हम अपनी लेस्या को बदलने की कोशिश करें ध्यान के माध्यम से। नीला, अब नील लेस्या, सेकंड लेस्या थी नील लेस्या, तो कृष्ण लेस्या हो गई। अब नील लेस्या, नील लेस्या का कलर कौन सा है, नील लेसा वन्नो, नील लेसा का कलर नीला, नील अशोक,
तो नील अशोक जो होता है, अशोक वृक्ष होता है नीला कलर का। और चास पिच है ना, चास पक्षी होता है, वो भी ब्लू कलर का होता है। उसके समान उसकी प्रभा होती है। वेरूलिये नित्य संकासा, वेरूलिये में वैडूर्य मणि होती है, वो भी ब्लू कलर की होती है। तो वैडूर्य मणि के समान, स्निग्ध वैडूर्य मणि के समान नीलेशा का वर्ण होता है। तो नीलेशा का वर्ण कैसा होगा? नील अशोक, चास पक्षी की परो जो पंख होती है चास पक्षी की, वैसी वो स्निग्ध वैडूर्य मणि के समान नीलेशा का वर्णन होता है, कलर होता है। ऐसी अब नेक्स्ट है कापोतलेशिया, जो ग्रे कलर होते हैं कापोतलेशिया का। तो इसमें बता रहे हैं ऐसी पुष्प संकासा। ऐसी का मतलब अलसी जो खाते हैं ना, अलसी। तो अलसी का जो पुष्प होता है, पुष्प है ना, फ्लावर जो होता है, वो ग्रे कलर का होता है। और ग्रे कलर का कौन होता है? कोयल छद सन्निभा। कोयल छद का मतलब तेल कंटक कोई नाम है। तेल कंटक भी कोई बोलते है, कोई बोलते है कोयल। तो यहाँ पे तेल कंटक दे रखा है, वो कोई चीज होगी, वो उसका भी कलर ग्रे होता है। सन्निभा का मतलब समान, संकासा का मतलब समान होता है। पारेव गीव, पारेव ने जो कबूतर होता है उसकी जो आपने देखी होगी, जो गर्दन होती है, नेक होती है, वो ग्रे कलर की होती है कबूतर की। जो पीजन होता है ना, उसकी जो नेक होती है वो ग्रे कलर की होती है। काउ लेसाऊ वन्नो, ये काउ यानी कापोतलेशिया का ये कलर है। कौन कौन सा कलर है? एक अलसी के पुष्प जैसा हो गया, एक तेल कंटक जैसा हो गया, और कबूतर की ग्रीवा यानी कबूतर की जो पीजन जो होता है उसकी जो नेक होती है, वैसा कलर होता है कापोतलेशिया का। अब देखते जाएंगे कि कौन कौन से कलर हमारे चल रहे हैं। हमारे बॉडी से सब प्रकार के कलर जैसी भावधारा होती है वैसे निकलते रहते हैं। अब नेक्स्ट है तेजोलेशिया। हिंगू लुय धाउ संकासा, तरुणाइच सन्निभा, सुयतुंड परिवहनिभा, तेउलेसाउ वन्नो। तेजस का वर्ण यानी कलर कैसा है? हिंगुल, जो ऑरेंज कलर का होता है ना, हिंगुल रेड जैसा, हिंगुल कलर, हिंगुल। और धाउ, धाउ यानी धातु, धातु का मतलब गेरू कलर की वो होती है, गेरुआ माने वही गेरुआ कलर होता है यानी ऑरेंज कलर जैसा। और नेक्स्ट है तरुणाई, तरुण आइच सन्निभा। तरुण का मतलब जो उगता हुआ जो सूर्य होता, आइच का मतलब आदित्य, आदित्य ने सूर्य, जो सूर्य होता है जब सनराइज होता है उस समय उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज जैसा होता है। तो तेजोलेशिया का कलर भी ऑरेंज होता है। वही, और क्या है? सूर्य तुंड पयुनिभा, जो सूर्य का मतलब सुख यानी तोता, पेरोट होता है। उसकी तुंड का मतलब चोंच, सुई का मतलब पेरोट, तुंड में इसकी जो चोंच होती है, तोते की जो चोंच होती है, वो एकदम रेड कलर की होती है वैसा। पई का मतलब प्रदीप, प्रदीप की लो यानी जो दिया होता है इसकी जो लो होती है, वो भी एकदम रेड कलर की होती है। तेउलेसाओ बन्नो, ये तेजोलेसा का कलर ऐसा होता है। कैसा होता है? एक घिंगुल जैसा होता है, गेरू जैसा होता है। और सनराइज का जो कलर होता है, नवोदित सूर्य यानी सनराइज जब होता है उस समय आप देखेंगे, सनसेट के टाइम भी होता है, सनराइज के टाइम भी जो सन होता है उसका कलर एकदम ऑरेंज जैसा हो जाता है। जो तोते की चोंच होती है वो भी एकदम रेड होती है। प्रदीप यानी जो दिया जलाते हैं उसकी लो भी आपने देखी होगी, मोमबत्ती की या लालटेन कभी आपने देखा हो, चिमनी पहले जलाते थे, उसकी जो लो होती थी वो भी एकदम रेड कलर की होती है, ऑरेंज जैसी। तो वो तेजोलेशिया का कलर है। तो आंख बंद करके आपको ऑरेंज कलर आ रहा है, इसका मतलब आपकी रेशा बहुत अच्छी चल रही है। तो तेजो रेशा जब चलती हो, आयुष्य का बंद हो, तो श्योर हम कहाँ जाएंगे? मनुष्य बनेंगे। मनुष्य से मनुष्य हम कंटिन्यू 7 से 8 बार बन सकते हैं। मनुष्य मर करके मनुष्य 7 8 बार बन सकता है, लेकिन देव मर करके वापस देव नहीं बन सकता है। नरक गति के जीव मर करके वापस नरक में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम वापस मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं। कितनी बार? भगवान ने उत्तराधर्म सूत्र का जो 10वां चैप्टर है उसमें कहा है 7 भव ग्रहणम, 7 8 भव कर सकते हैं कंटिन्यू। इसलिए जब शादी होती है बोलते हैं 7 जन्म का साथ है। तो 7 जन्म का साथ का मतलब है उसके आधार पे शायद कहावत चल पड़ी होगी। तो 7 8 बार हम कंटिन्यू मनुष्य बन सकते हैं।
हरियाल भे संकासा हलिदाए भ सन्निभा सनासण कुसुम निभा पम्मलेसा वन्नुआ। पद्मलेशिया का कलर कैसा है बताया जा रहा है। हरिताल, हरिताल पद्मलेशिया होती है, वो इसका कलर येलो होता है। तो पद्मलेशिया का वर्ण भिन्न हरिताल, हरिताल होती है वो येलो कलर की होती है और हल्दी होती है। हलिदा का मतलब हल्दी, भे का मतलब भिन्न हल्दी के समान, और सण और असन के कुसुम का मतलब पुष्प के समान होता है। जो सन है, सनराइज जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर उसका फल जो फ्लावर होता है वो एकदम येलो कलर का होता है। तो पद्मलेशिया का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है, हल्दी जैसा या आपका सनफ्लावर जैसा वैसा कलर हरिताल जैसा पद्मलेशिया का होता है। शुक्ललेशिया का वर्ण कैसा होता है? शंख ककुंद संकासा क्षीरपूर समप्रभा रय हार संकासा शुक्लेशा वन्नवो। शुक्ललेशिया का वर्ण शंख यानी शंख जो होता है एकदम ब्राइट व्हाइट होता है, और अंकमणि, जो अंकमणि यानी सूर्यमणि होती है, ये चंद्रकांत मणि होते हैं ना, वो उसका कलर भी एकदम व्हाइट होता है। और जो कुंद पुष्प होता है, कुंद कुंद पुष्प होता है, उसका जो फ्लावर होता है कुंद पुष्प, वो भी एकदम व्हाइट कलर का होता है। जो खीर बनाते, दूध की आप खीर बनाते ना, खीर, खीरपुर, खीरपुर का मतलब दुग्ध प्रवाह, यानी जो दूध होता है वो भी व्हाइट होता है। तो रये का मतलब रजत यानी चांदी, चांदी भी व्हाइट होती है। और हार संकासा, हार का मतलब मुक्ता हार, चांदी व मुक्ता हार, जो मुक्ता हार होता है मोतियों का जो हार होता है वो भी व्हाइट कलर का होता है। तो शुक्ललेशिया का कलर कैसा हुआ? व्हाइट कलर। तो आपको समझ में आ गया, 6 लेशिया जो थी उनकी 6 लेशियाओं के कलर बता दिए। अब इसके बाद इसका जो रस है वो रस बताया जा रहा है। ये 6 लेशिया है, उनमें कौन सी लेशिया का कौन सा टेस्ट होता है? जह कड़ुए तुम्बग रसो निम्ब रसो कड़ुए रोहिणी रसो वा एतो भी अनंत गुणो रसो किन्नाय नायबो। अब सबसे पहले कृष्ण लेशिया का टेस्ट जो रस बताया जा रहा है, उसका टेस्ट कैसा होता है, रस कैसा होता है? तो कड़ुए तुम्बग, जो कड़वा तुम्बा होता है, उस कड़वा तुम्बा होता है कितना, उसका रस होता है कितना कड़वा होता है, वैसा कृष्ण लेशिया का रस होता है। निम्ब रस, निम्ब रस को नीम होता है, जो आपने देखा होगा नीम के पेड़ यहाँ पर भी है। तो नीम का पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, आप कभी खाया हो नीम, एकदम कड़वा होता है। तो वैसा कृष्ण लेशिया का वर्ण कलर रस होता है। और कड़ुए रोहिणी रसो, और कट्टू जो कभी कभी होता है ना कट्टू छिरायता, वो कितना कड़वा होता है, वैसा इसका कलर होता है। और एक तो भी अनंत गुण, इन उससे भी ये जो बताई ना चीजें, उससे भी अनंत गुना कड़वा रस कृष्ण लेशिया का होता है। तो आप बोलेंगे ये कैसे पता चला? तो भगवान ने अपने ज्ञान से देखा है, इसलिए भगवान ने बताया है कि ऐसा कलर कृष्ण लेशिया, ऐसा रस कृष्ण लेशिया का होता है। ये चीजें जो कड़वी कड़वी बताई है, उससे भी अनंत गुना का मतलब बहुत ज्यादा कड़वा होता है। जहाँ अब नेक्स्ट है नीलेशिया, नीलेशिया का वर्ण कलर नहीं सॉरी रस कैसा होता बताया जा रहा है। जह तिगड़ुय स यरसो तिखो जह हति पीलिए वा एतो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नायबो। त्रिकट्टु, त्रिकट्टु का मतलब जिसमें 3 चीज मिली होती है, सौंठ पिप्पल और काली मिर्च। सौंठ भी तीखी होती है, पिपल जो होती है वो भी काली सॉरी तीखी होती है, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर जो होता है वो भी तीखा होता है। तो वो जो नील लेशिया है उसका रस कैसा है? त्रिकटु, त्रिकटु का मतलब सौंठ पीपल और काली मिर्च। और कैसा होता है? तिखो जह हत्ती पिपीलिए, यानी हत्ती का मतलब हाथी, पिपीलिए यानी गज पीपल का रस जैसा। कोई गज पीपल कोई वृक्ष होगा गज पीपल, ये हाथी का रस नहीं, जो एक पीपल है कोई उसका नाम है गज पीपल। गज पीपल का जो रस होता है वो भी तीखा होता है।
ए तो भी अनंत गुणों रसो नीलाए नायपो, उससे भी अनंत गुणा तीखा रस किसका होता है? नीलाए, नीलेश्या का होता है। नीलेश्या का रस तीखा होता है, कृष्ण लेस्या का रस कड़वा होता है। थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। जह तरुण अम्बग्रसो तुवर कविठस वाभी जरी सो जारी सो एतो भी अनंत गुणो रसो काउत नायबो। कापोत लेस्या का रस बताया जा रहा है। कापोत लेस्या का रस कैसा है? जहमिस जैसे तरुण अम्बग्रसो, तरुण का मतलब कच्चा, कच्चा आम होता है ना, वो कैसा होता है? कच्चा आम, कसेला होता है। ने उसका टेस्ट खट्टा भी नहीं होता, मीठा भी नहीं, कसेला जैसा होता है, एकदम कच्चा आम है, पक्का नहीं है, तो वो कसेला होता है। वैसा तरुण का मतलब कच्चा, अम्बक रस में आम का रस, कच्चे आम का रस, वो तीखा होता है, कसेला होता है। तुअर कविठस, और जो कच्चे आम और कच्चे कपित्थ, तुअर का मतलब है कच्चे, कविठस का मतलब कपित्थ, कपित्थ का रस। और वावी जारी सवो, जैसा वो क्या होता है? कसेला होता है, यानी कच्चे आम के जैसा कसेला होता है। और कपित का रस जैसा कसेला होता है, कपित का रस होता है ना वैसा, जारी से यादृश से वैसा कसेला होता है। एक तो भी अनंत गुणो रसो काव्यो, उससे भी अनंत गुणा यानी बहुत ज्यादा रस कसेला किसका होता है? कापोतलेस्या का होता है। कच्चे आम और कच्चे कपित का रस जैसा कसेला होता है, उससे भी अनंत गुना कसेला रस कापोतलेस्या का होता है। जह परिणयम्बर अंबक रसो पक्क कविठस भावी जारिसो एतो भी अनंत गुणो रसो तेवे नायबो। तेजोलेस्या है, उसका रस कैसा होता है? जैसे परिणत पका हुआ जो आम होता है, उसका रस कितना मीठा होता है, वैसा रस इसका मीठा होता है, स्वीट होता है। पक्क कपिठस, और पका हुआ जो कपित का रस होता है वो मीठा होता है। कच्चा तो, इसमें तो कच्चा था ना, इसीलिए खट्टा था। लेकिन यहाँ पे बताया है कि जो पका हुआ जो कपित है उसके जैसा, जारिसो का मतलब यादृश उसके जैसा मीठा होता है। एक तो भी अनंत गुण, उससे भी अनंत गुणा स्वीट रस किसका होता है? तेजोलेस्या का। तेजोलेस्या का रस कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है। कापोतलेस्या का तो कसेला था, और नीलेस्या का तीखा था, कृष्ण लेस्या का एकदम कड़वा था। अब नेक्स्ट है हमारी पद्मलेस्या। पद्मलेस्या का रस बताया जा रहा है। वर वारुणीय व रसो विविहान व आसवान जारी सवो महु मेरग मेरगस्य वरसो एतो पम्माही पर एणम। वर वारुणीय वरसो, वर का मतलब श्रेष्ठ, ऐसे प्रधान भी होता है, तो हमें प्रधान दिया है। वारु, वर वारु, वारुणीय, वारुणीय का मतलब जो सूरा होती है, सूरा यानी जो एक प्रकार की क्या होती है? शराब, शराब मीठी होती है, पता नहीं। तो इसे बताया है वर वारुणीय वर्षो प्रधान शूरा विविध आसवो मधुर मेर एक मदिरा का रस जैसा अम्ल कसेला होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा मधुर अम्ल कसेला रस पद्मलेशा का होता है। तो जो मदिरा पीते हैं, ड्रिंक करते हो मदिरा, और मधु यानी शहद, मेरे मदिरा एक ही बात है, तो उनका जो रस होता है मतलब खट मीठा होता है, अम्ल कसेला होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा मधुर अम्ल कसेला रस पद्मलेशा का होता है। मधुर, ओके। खजूर मुद्दियर रसो क्षीर रसो खंड शक्कर रसोवा एतो ही अनंत गुणो रसो सुखाय नायको। शुक्ल लेस्या जो रस है वो कैसा होता है? खजूर, खजूर होती है वो मीठी होती है। और फिर क्या है? मुद्दी, खजूरम उद्दी, मतलब दाख, जो द्राक्ष होती है ना वो, उसका रस भी मीठा होता है। खीर, खीर कांड जो होती है, क्षीर यानी दूध, नहीं खीर होती है ना, खीर जो बनाते हैं उसका रस। खंड, खंड का मतलब खांड,
यानी चीनी, शुगर, और शक्कर, खांड और शक्कर का रस जो होता है वो एकदम स्वीट होता है। ये तो भी अनंत गुण, उससे भी अनंत गुणा मीठा रस शुक्ल लेस्या का नाइब वो जान लेना चाहिए। तो शुक्ल लेस्या का टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। खजूर, दाख और क्षीर, खांड और शक्कर का रस जैसा मीठा होता है, उससे भी अनंत गुना मीठा रस शुक्ल लेस्या का होता है। जह गोमड़स गंधो सुणग मड़गस व जहाँ अहिमड़स ये तो अनंत गुण लेसाणम अपसत्थानम। अब इसका अपना हो गया, अपना वर्ण हो गया, पहले नाम हो गया, उसके बाद उनका कलर हो गया, उसके बाद उनका रस हो गया। अब इनकी गंध कैसी होती है, छह लेस्या है, उनकी स्मेल कैसी आती है। तो सबसे पहले जो कृष्ण लेस्या है, जो अप्रशस्त लेस्या, अशुभ लेस्या है, इसकी गंध बता रहे हैं। जह गोमड़स गंधो, गोमड़स का मतलब गाय, जो गाय होती है ना, गाय, और सुणग का मतलब श्वान यानी कुत्ता, और सुणग मड़गस्त यानी मरा हुआ जो सांप होता है ना, सांप, सर्प। तो सर्प का जो मरा हुआ सर्प है, जो गाय है, और अम, और क्या है, सुणग यानी कुत्ता, श्वान यानी डोगी, जो मरे हुए हैं, उनका, उनकी स्मेल कितनी कितनी हमें गंद खराब लगेगी। तो गाय, श्वान और सर्प के मृत कलेवर की जैसी गंध होती है, उससे भी, ये तो मैंने उससे भी अनंत गुणा, अनंत गुणा अप्रशस्त गंध लेस्याओं की होती है। जो तीन अशुभ लेस्या हैं, तीनों की गंध इतनी गंदी होती है। मैंने मरा हुआ कोई गाय होती, मरी हुई गाय, या मरा हुआ जो कुत्ता होता है, या मरा हुआ सांप होता है, उससे कितनी बदबू आती, कितनी बदबू आती है। उससे भी अनंत गुणा बदबू इन लेस्याओं में होती है। इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, तीनों अशुभ लेस्याओं की। जो तीन शुभ लेस्या है, उनकी सुगंध कितनी होती है बता रहे हैं। जह सुरही कुसुम गंधो, सुरही का मतलब सुरभि, सुरभि यानी सुगंधित जो कुसुम यानी पुष्प की जो गंध होती है, गंधवाशान विस्मानम, और सुगंधित पदार्थों की जैसी गंध होती है। एक तो भी अनंत गुण, उससे भी अनंत गुणा प्रशस्त लेस्याओं की, तीन जो प्रशस्त लेस्या है, उसकी सुगंध होती है, स्मेल होती है। सुगंधित पुष्प और पीसे जा रहे सुगंधित पदार्थों की जैसी गंध होती है। पीस माना में पीछे जा रहे, सुगंधित भाषा में पदार्थों की जो गंध होती है, उससे भी अनंत गुणा सुगंध तीन प्रशस्त लेस्याओं की होती है। अब इसके बाद स्पर्श बता रहे, नाम बता दिया, रस वर्ण बता दिया, रस बता दिया, गंध बता दिया। अब इनका स्पर्श कैसा होता है। जह कर गए फासो गोजिप भगेव साग पत्ताणम एतो भी अनंत गुण लेसाणम अपसत्ताणम। जो कर गए का मतलब करवत, जो गाय होती है ना, गाय, गोजिप ना गाय, गाय की जो जीभ होती है, जिब्बा है ना जीभ, वो एकदम खरदरी होती, खरदरी। और शाक पत्ताणम, और शाक वृक्ष के पत्रों का स्पर्श, जो शाक होता है उसके जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उसका जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है, एकदम कर्कश होता है, अच्छा नहीं होता है। एक तो भी उससे भी अनंत गुणा अप्रशस्त तीन लेस्या है, उसका स्पर्श होता है। करवत जो होती है, गाय की जो जीभ होती है एकदम खरदरी होती है, और शाक वृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैसा कर्कश होता है, उससे भी अनंत गुणा कर्कश स्पर्श तीनों अप्रशस्त लेस्याओं का होता है। अब जो शुभ लेस्या है, उनका स्पर्श कैसा होता है बता रहे। जह बुरस व फासो, बूर होता है, और उसका जो फासो है स्पर्श होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है। नवनीयस, नवनीत यानी मक्खन, जो मक्खन होता है वो एकदम सॉफ्ट, उसका टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट 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 होता है मक्खन। शीरिष से कुसुम, शीरिष के जो कुसुम है ना, पुष्प होते, वो भी बहुत सॉफ्ट होते। एक तो भी अनंत गुण, उससे भी अनंत गुणा प्रशस्त स्पर्श तीन शुभ लेस्याओं का होता है। दिव्यो व नवविहो व 27 27 ई हेक्सियो वा,
दूसरो त्यालोवा लेसाणम होई परिणामो। लेस्या के परिणाम बता रहे कि लेस्या के परिणाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तीव्यों में 3 हो सकते हैं, नव्यों में 9 प्रकार के हो सकता है, 27 यानी 27 टाइप के भी हो सकते हैं। और यहाँ से निकल रहा है 27 ईवी ईवी हेक्ट एसियो, एक्सियो ने एक्सियो का 81 यानी 81। और 243वां और 243, 200 का ना 243 प्रकार के परिणाम होते हैं। 243 टाइप के लेस्या के परिणाम। इतनी हमारी भावधारा बदलती रहती है, अलग अलग टाइप के हमारे भाव आते रहते हैं, इतने टाइप के भाव हमारे हो सकते हैं। ये बता दिया लेस्या के परिणाम। इसके बाद इसके क्या काम है, कौन सी लेस्या वाला क्या काम करता है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति है क्या नील लेस्या वाला। उसके कार्य के आधार पे हमें पता चलता है। तो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, 50 तिहिम अगुत्तो छसु अविरयोय तिब्बारंभ परिणामो खुद्दो साहसियो नरो। जो कृष्ण लेस्या वाला होता है वो 5 आश्रम में आसक्त रहता है, यानी 5 आश्रम में प्रवृत्त रहता है, यानी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसा और योग, उसी में वो रहता है निरंतर। तो इसके कारण वो मर करके कहा जाता है नरक गति में जाता है। अगर हम अपना चेक करते जाए कि हम ऐसा काम तो नहीं करें, 5 आश्रम में रत रहता है। तीन अगुत्तो छसु अविरहो, और 3 गुप्तियों से अगुत्तो यानी अगुप्त है, यानी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और छसु अविरहो, और षड जीव निकाय के प्रति जो अविरत है, यानी षड जीव निकाय की वो विराधना करता रहता है। तीव्रारंभ, तीव्र आरंभ करता है, यानी तीव्र आरंभ का सावध्य व्यापार करता है। खुद मैंने क्षुद्र है, साहसी को माने साहसी है ना, बिना विचारे काम करने वाला है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कृष्ण लेस्या हमारी चल रही है। और कृष्ण लेस्या और कैसा होता है, और एक श्लोक है, निधत्थ सपरिणामो। निधत्थ का मतलब है यहाँ पे निधत्त निधंत सपरिणामो निशंसो अजिंदियो ये जोग समावतो किन्न लेशम तो परिणाम है। कृष्ण लेशा का परिणाम कैसा है, एक तो होता है निशंसो। निशंसो का मतलब है निशंस यानी क्रूर। अजिंदियो का मतलब अजित इंद्रिय ने जो 5 इंद्रिय मन है उसको कंट्रोल में नहीं रख पाता है। और अच्छा, निदंत का मतलब लौकिक और पारलौकिक दोषों की शंका से रहित मन वाला है। और नृशंस यानी क्रूर है, अजितेंद्रिय है, ए जोग समाउतो इन सभी से युक्त है। ए का मतलब इन जोग मतलब योगों से समाउत में युक्त है। किन्न लेशम तो परिणम है, ये कृष्ण लेशा में परिणत होता है। लोग देखिए कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, एक तो 5 आश्रम में वो प्रवृत्त होता है, 3 गुप्तियों से अगुप्त होता है, यानी उनकी मन भी स्थिर नहीं होता है, वचन भी स्थिर नहीं होता है, शरीर भी स्थिर नहीं होता है। षड जीवनिका है, इनकी वो हिंसा करता रहता है, अविरत है ना, इनका वो आरंभ समारंभ करता रहता है। तीव्र आरंभ समारंभ, तीव्र आरंभ समारंभ का जिसमें ज्यादा पाप हो वैसा वो काम करता है, वो क्षुद्र होता है, और बिना विचार बिना सोचे समझे वो काम करने वाला है। लौकिक और पारलौकिक दोषों की शंका से रहित, उनको न इस लोक का भय है न परलोक का भय है। वो इतना मतलब क्रूर काम करने से भी हिचकिचाता नहीं। उनको ये नहीं लगता कि अरे मैं इस प्रकार का काम करूंगा मेरा नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा, इस लोक में लोग मुझे क्या कहेंगे, उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वो जो चाहे वो मर्डर कर सकता है, कुछ भी वो काम कर सकता है। ऐसा वो नृशंस क्रूर होता है, एकदम क्रूरलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अजित इंद्रिय, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, न मन पे न शरीर पे। इस प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है, कृष्ण लेस्या वाला होता है। इस प्रकार के जिसके भाव होते हैं वो मर करके नरक में जाता है। तो कृष्ण लेस्या वाला मर करके नरक में जाता है। आज हमने इतना सुना, आगे हम सुनेंगे और भी इसके क्या क्या परिणाम है, कितनी आयुष्य होता है, और कौन सी लेस्या में मरने से जीव कौन सी गति में जाता है।
आगे डिटेल से बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन आने वाला है, तो सभी आगे और भी जुड़ेंगे। ओम अरहम। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट कर दिया मैंने। मंगल पाठ सुना देती हूँ। चत्तारी मंगलमर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा अर्हन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुनुनाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। बहुत अच्छा। हाँ, अभी आपकी क्लास अभी चैतन्य प्रज्ञा लेने वाले हैं, अभी जुड़े रहिए। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। और हम वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। हाँ वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। बारंबार वंदना करते हैं आपकी सत्ता पर। हाँ, गुरुदेव कृपा से। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। ये ले